Assalamualaikum. Here we will discuss combination and permutation. First I will define permutation, then combination, and then we will discuss the difference between combination and permutation. So our first topic is permutation. Its definition is an arrangement of n object in some order. It's called permutation of these objects. And the other definition is number of ways of arranging n distinct objects taking r at a time. So it's simply we will define all possible ways. All number of possible ways is called permutation. Its formula is NPR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial. यह हम लोग एग्जाम्पल के बाद आपको शो करते हैं कि ये आपके पास ये फॉर्मूला कैसे आया है. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन. हियर वी हैव 2 baskets and 3 fruits. हमारे पास हम लोगों के पास यहाँ पे ये होगा कि हमने हर बास्केट में एक एक फ्रूट रखना है. ठीक है. सो ये आपके पास ये जो बास्केट्स है ये आपके पास नंबर ऑफ स्पेस है और ये जो आपके पास फ्रूट्स हैं ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है. यहाँ पर हमारे पास 2 बास्केट्स हैं. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पर जो 3 फ्रूट्स हैं हम हर बास्केट में एक एक फ्रूट रखते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट वे हमारे पास क्या होगी कि हम लोग फर्स्ट में एप्पल रखते हैं, सेकेंड में हम मैंगो रखते हैं. सेकेंड हमारे पास क्या होगी कि वे हमारे पास होगी कि मैं फर्स्ट वाली में मैंगो रख लूँ और सेकेंड वाली में एप्पल रख लूँ. ठीक है. थर्ड वे मेरे पास ये होगी कि मैं फर्स्ट वाली में मैंगो और सेकंड बास्केट में मैं ऑरेंज रख लूँ. ओके. और फिर उसके बाद मेरे पास होगा कि मैं फर्स्ट में ऑरेंज सेकंड में मैंगो रख लूँ. फिर मेरे पास वे ये होगी कि मैं फर्स्ट वाली में ऑरेंज और सेकंड वाली में मैं एप्पल रखूँ. और सिक्स मेरे पास ये होगी कि मैं फर्स्ट वाली में एप्पल और लास्ट वाली में मैं सेकंड वाली में मैं ऑरेंज रखूँ. ठीक है. सो हमारे पास टोटल कितनी वेज बन गई है? 6 बन गई है. ओके. अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या थे? एप्पल, मैंगो और ऑरेंज. हमारे पास 3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे. सो n इज इक्वल टू 3. नंबर ऑफ वेज मीन्स हमारे पास 2 बास्केट्स थी. So number of ways are 2. Its permutation का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? NPR. N is the number of object and R is the space. So NPR और टोटल हमारे पास वेज कितनी थी? 6 थी. तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि हमारे पास 3 चेयर्स हैं. ठीक है. और हमारे पास 5 मैन हैं. इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है A, B, C, D और E से. अब मैं यहाँ पर हर चेयर में एक एक आदमी को बिठा सकती हूँ. तो मेरे पास ये जो फर्स्ट चेयर है इसमें मैं A, B, C, D, E जिसको चाहे बिठा सकती हूँ. ठीक है. तो मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं इस फर्स्ट चेयर पे बंदे को बिठाने की. सो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट चेयर इज 5. लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट चेयर पे E को बिठा दिया. ठीक है. अब मेरे पास A, B, C, D मीन्स मेरे पास अब 4 बंदे रह गए हैं सेकेंड चेयर पे बिठाने के लिए. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेकेंड चेयर इज 4. एंड इन द लास्ट अब मैंने लेट सपोज मैंने सेकेंड चेयर पे A को बिठा दिया था. तो अब मेरे पास लास्ट पॉसिबिलिटी ये जो थर्ड वन चेयर है इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज रह गई हैं? B, C, D मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इस थर्ड चेयर में बिठा सकती हूँ. ठीक है. सो टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या हो जाएंगी? 5 times 4 times 3 which is equal to 60. अगर हम इसको परमुटेशन में लिखें तो परमुटेशन में हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये चेयर्स हमारे पास स्पेस है. ठीक है. तो हम लोग ऑब्जेक्ट n की जगह लिखेंगे और स्पेस की जगह हम लोग 3 लिखेंगे. सो 5p3 इज इक्वल टू ये जो आपके पास 5, 4 और 3 था यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5, 4, 3. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 times 1 के साथ और डिवाइड भी करूंगी 2 times 1 के साथ. अगर ये 2 times 1 काट दो तो फिर बस वापस 5, 4, 3 यही आएगा. ठीक है. देखिए मैंने इसको 2 times 1 मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहती थी. क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल में हमारे पास 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 5 times 4 times 3 times 2 times 1 divided by 2 times 1 is equal to 2 factorial. Instead of this 2 I will write 5 minus 3 क्योंकि 5 minus 3 भी 2 के इक्वल होता है. ठीक है. तो आपके पास सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपके पास n which is equal to 5 and r is equal to 3. पहले आप लोगों ने क्या करना होगा? ऊपर लिखेंगे n का फैक्टोरियल मींस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 minus 3 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n minus r का फैक्टोरियल. तो यहाँ से आपको इजीली परमुटेशन का ये फॉर्मूला याद रहेगा. ठीक है. हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास 2 बास्केट्स थे और 3 फ्रूट्स थे. ठीक है. उसमें हम लोगों ने परमुटेशन फाइंड आउट की थी. हमारे पास 6 वेज आ रहे थे इन फ्रूट को बास्केट्स में रखने के. अगर मैं पॉसिबिलिटीज चेक करना चाहूँ कि मैं फर्स्ट बास्केट में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है
में कितने फ्रूट्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 फ्रूट्स है, तो तीनों में से कोई भी फ्रूट रख सकती हूँ। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट बास्केट इज 3। अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मैंगो को रख लिया है, तो मेरे पास अब कितने फ्रूट्स रह गए, 2 फ्रूट्स रह गए, एप्पल एंड ऑरेंज। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेकंड बास्केट इज 2। और अगर मैं इसकी परम्यूटेशन फाइंड आउट करना चाहूंगी, मैं इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहूंगी, सो टोटल पॉसिबिलिटीज 3 times 2 which is equal to 6। परम्यूटेशन में हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन, स्पेस। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 3 है, परम्यूटेशन और स्पेस हमारे पास इसका 2 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो 3 times 2 था, यहीं पर मैं 3 times 2 लिखूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1 कर लूंगी, क्योंकि मैं इसको फैक्टोरियल में लिखना चाह रही हूँ। तो 3 times 2 times 1 which is equal to 3 factorial and 1 is equal to 1 factorial. Instead of this 1 I will write 3 minus 2। तो 3 minus 2 मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 minus 2 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये सिंपली हम लोगों ने इसको फॉर्मूले में लिख लिया। यहाँ पर भी वही बात है कि n हमारे पास 3 है और r हमारे पास 2 है। सो n pr is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r फैक्टोरियल। इसमें आप लोगों ने ये हमेशा याद रखोगे कि n is always greater equal to r। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में हमारे पास सिंपली हमारे पास ये 2 डेफिनेशंस हैं। इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ऑल पॉसिबल वेज से ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम लोग लिख सकते हैं, बट इसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनलाइक परम्यूटेशन, इसमें रिपीटिशन ना हो, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वही n हमारे पास ऑब्जेक्ट है, r हमारे पास स्पेस है, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये भी एग्जांपल से इजीली आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की वर्टिसेस को मैंने a, b और c से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं इसका परम्यूटेशन फाइंड आउट करना चाहती तो मेरे पास इसकी 6 वेज बन रहे थे। अब इसके 6 वेज कौन कौन से थे, एक था a, b, c, सेम यही ट्राइंगल को मैंने लिख लिया, या फिर मैं a, b को आपस में फ्लिप कर लेती हूँ, यानी a इस तरफ और b इस तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि यहाँ पर a, b को लिख लिया और c को इधर कर दिया। यहाँ पर मैंने a, c को लिखकर b को इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने a, b को इस साइड पे करके c को यहाँ पर, एंड इन द लास्ट a, c एंड b। मीन्स आपके पास अगर आप देखो तो 30, ये जो आपके पास 6 के 6 ट्राइंगल्स हैं, इन सब में आपके पास वर्टिसेस a, b, c हैं। इसमें भी वर्टिसेस a, b, c, यहाँ पर भी वर्टिसेस a, b, c। मीन्स आप इसकी वेज आप 6 बता सकते हो, लेकिन परम्यूटेशन में भी हमने कहा था रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ये 6 ट्राइंगल्स जो हैं जिसके वर्टिसेस a, b, c हैं, ये सब आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो आपके पास ओरिजिनली आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो 1 है, ठीक है। परम्यूटेशन इसकी 6 है, लेकिन कॉम्बिनेशन इसकी 1 होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जैसे हमारे पास पिछली बास्केट वाली एग्जांपल थी, जिसमें हम लोगों ने परम्यूटेशन फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे पास 6 आ रहा था, क्योंकि हमारे पास 6 वेज थी। लेकिन कॉम्बिनेशन में हम लोग रिपीटिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एप्पल और मैंगो, देखिए यहाँ पर सेकंड वे में हम लोगों ने मैंगो एप्पल कर दिया। तो बात एक ही है, एप्पल मैंगो करो या मैंगो एप्पल करो, बात एक ही है। तो जो रिपीटिशन है उनको हम जरा काटते हैं। ये देखिए, अब आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने सिंपल आपने उसी तरह ही लिखना होगा। एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थे, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, और 2 आपके पास बास्केट्स थी, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल आपके पास 6 थे, सही है। इस 6 को आप डिवाइड करोगे, ये आपके पास जो स्पेस आ रहा है इसके फैक्टोरियल पे, ठीक है। टोटल आपके पास 6 है, परम्यूटेशन का आपके पास जो 6 आ रहा था उसको आप डिवाइड करोगे इस 2 स्पेस के फैक्टोरियल से। अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर 3 होता, 3 बास्केट्स होती, तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड करती, ओके। सो 3, ये जो आपके पास 6 है, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये 3p2 के इक्वल है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस 6 आई विल राइट 3p2 डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल दोबारा से लिखेंगे। अब यहाँ पर 3p2 का हम फॉर्मूला लिखेंगे। 3p2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन का सिंपल फॉर्मूला है, एंड डिवाइडेड बाय दिस 2 फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाता है, सही है, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये डिनोमिनेटर नीचे आकर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में लिखोगे तो आप सिंपल लिखोगे, आपके पास ये n है और ये r है, ठीक है। n आपके पास 3 था, तो यहाँ पर देखो n लिखोगे, r 2 था, यहाँ पर 2 लिखोगे, और 3 माइनस 2 यानी n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये जो लास्ट वन स्लाइड है, जो हम बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। मींस आपके पास क्वेश्चंस को आपको देखकर कैसे पता चल जाएगा either you have to apply combination or permutation।
फर्स्ट वन आपके पास डिफरेंस क्या है कि परमुटेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 3 एक नंबर है और इसको हम अरेंज करना चाहते हैं, तो या तो मैं लिखूंगी फर्स्ट प्लेस में मैं 2 लिखती हूँ, सेकंड प्लेस में मैं 3 लिखती हूँ, या मैं फर्स्ट प्लेस में 3 लिख लूँ और सेकंड प्लेस में मैं 2 लिख लूँ। तो ये आपके पास देखो 23 बन गया, ये 32, तो ये दोनों बिल्कुल अलग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर मैटर करता है। सेकेंड वन एग्जाम्पल है, एक हमारे पास एक क्रिकेट टीम, हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं जिसमें हम लोगों के पास 3 बंदे हैं, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है। तो सो हमारे पास पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो सकती है, या तो मैं अली फहद को सेलेक्ट कर दूं, या मैं फहद अहमद को सेलेक्ट कर दूं, या मैं फहद अली को सेलेक्ट कर दूं। मीन्स मैं जिसको भी 2 बंदों को सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो बस मेरे पास एक टीम बन जाएगी। तो मेरे पास उस टीम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सब बॉयज है और मैंने इन सब में से किसी भी 2 बॉयज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 23 32 बिल्कुल चेंज नंबर बन गया, लेकिन यहाँ पर बस मैंने 2 बॉयज को बीच में ऐड करना था, वो मैंने ऐड कर लिया, तो इससे मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। सो इन परमुटेशन ऑर्डर्स मैटर while in combination order does not matter। और यहाँ पर अगर ये अली फहद है, अगर मैं फहद अली भी लिख लूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने चूंकि कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन नहीं करते इसलिए मैंने ये फहद अली वाली ऑप्शन नहीं लिखी। लेकिन अगर आप फहद अली भी लिखोगे तो बात एक ही होगी। और सेकंड आपके पास क्या है कि परमुटेशन वाले जितने भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं उसमें अरेंज का वर्ड यूज होता है, जैसे हाउ मेनी अरेंजमेंट और पॉसिबल, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपने परमुटेशन अप्लाई करनी है। ओके, जब ये कॉम्बिनेशन में आपके पास वर्ड चॉइस और सिलेक्शन का यूज होता है, जैसे हाउ मेनी सिलेक्शन कैन बी मेड, हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव। तो अगर आप लोगों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग इस बात का ख्याल रखोगे कि अरेंज का वर्ड यूज हुआ है तो हम परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमारे पास चॉइस और सिलेक्शन का वर्ड यूज हुआ है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।